प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी के इस वीडियो में हम प्रतिचयन, निर्देशन या सैंपल या सैंपलिंग डिजाइन के विषय में बात करेंगे। विषय के रूप में चाहे व्यक्ति सांख्यिकी ज्ञान से अनभिज्ञ हो सकता है, लेकिन सांख्यिकी अनुसंधान की प्रतिचयन प्रणाली हमारे दैनिक जीवन का एक परिचित विषय या प्रायोगिक तौर पर अपनाई जाने वाली विधि है या हो सकती है। जैसे हम जब बाजार जाते हैं और हमें जैसे गेहूं खरीदना है, तो हम उसमें से कुछ गेहूं के दाने निकालकर उस गेहूं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो गेहूं अच्छा है या बेकार है या उसकी गुणवत्ता क्या है। ऐसे ही अनुसंधान में प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस नियोजन के युग में मानवीय क्रियाओं से संबंधित क्षेत्रों में नीतिगत निर्णयों एवं अनुसंधान हेतु विश्वस्त यानी कि रिलायबल एवं उपयुक्त एडिक्वेट आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम किस प्रकार से इस चीज़ को देखें, ये हम प्रतिचयन विधि में देखते हैं। तो समग्र जो है यानी कि यूनिवर्स सांख्यिकी के अध्ययन में किसी अनुसंधान क्षेत्र में शामिल सभी इकाइयों के समूह को हम समग्र या समष्टि कहते हैं। समग्र या यूनिवर्स या समूह निश्चित समग्र होता है, अनंत या अपरिमित समग्र होता है, काल्पनिक समग्र होता है या वास्तविक या यथार्थ समग्र होता है। इस समग्र में से हमें चयन करना है, प्रतिचयन करना है, ये हमारा सैंपलिंग कहलाता है। सैंपल एक्चुअल में अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है शब्द का सैंपल, जिसको लैटिन भाषा में एक्सम्पलम बोलते हैं। एक्सम या इसको ऐसे और थोड़ा सा भ्रंश को सही करें तो एग्जाम्पलम बोलेंगे। समग्र में शामिल प्रत्येक इकाई प्रतिचयन इकाई कहलाती है और उनमें से किसी विशिष्ट आधार पर चुनी गई इकाई विशेष या इकाई विशेष का नमूना, प्रतिनिधि अंश, प्रतिनिधि इकाई, प्रतिदर्श अथवा न्यायादर्श कहते हैं। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में देखें तो प्रतिदर्श समग्र की इकाइयों का वह अंश होता है जो पूर्ण समग्र के अध्ययन हेतु चुना गया है। आई बात समझ में? यानी कि गेहूं की बोरी में से कुछ गेहूं के दाने, हमने जो मुट्ठी भर गेहूं दाने निकाले, वो पूरी गेहूं की बोरी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको ही हम सैंपल कहते हैं। सैंपल एंड प्रतिचयन की प्रक्रिया जो है, जिसको हम सैंपलिंग एंड सैंपलिंग जो प्रोसीड्यूर कहते हैं, उसमें समग्र या समष्टि में से प्रतिदर्श या न्यायादर्श चयन की प्रक्रिया प्रतिचयन या निर्देशन कहलाती है। यदि प्रतिदर्श पर्याप्त एवं उचित रीति से लिए गए हैं तो उनका परिणाम पूर्ण रूप से समग्र की विशेषता को सही रूप से परिलक्षित कर सकता है, उसको स्पष्ट कर सकता है। प्रतिचयन की जो प्रक्रिया है, सैंपल की जो एक प्रोसेस है, उसमें हम 3 तत्वों में हम उसको शामिल करते हैं। इसके बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हो सकते हैं। एक, सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, यानी कि न्यायादर्श या प्रतिदर्श का चयन कैसे कर रहे हैं। सूचना संकलित करना, यानी कि कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। और तीसरा, समग्र या समष्टि के बारे में अनुमान या अनुमानित बनाना, द मेकिंग इनफेरेंस अबाउट द यूनिवर्स और पॉपुलेशंस। तो प्रतिचयन की शोध या अनुसंधान ढांचे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषकर रिसर्च के स्टूडेंट्सों के लिए यह, चाहे वो एमफिल कर रहा हो, चाहे वो पीएचडी कर रहा हो, उसके लिए प्राथमिक आंकड़ों का जैसे संकलन हम लोग करेंगे तो उसके लिए प्रतिचयन की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक वैज्ञानिकों की शाखाओं में सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनमें भी हम क्या है कि प्रतिचयन का उपयोग करते हैं। भूगोल में प्रतिचयन विधि का विकास 1948 के बाद ही प्रारंभ हुआ
और प्रतिचयन के साथ व्यवहारिक सांख्यिकी यानी कि हम अप्लाइड स्टैटिक्स, आजकल हम अप्लाइड स्टैटिक्स के बारे में बहुत बात करते हैं। भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसकी अप्लाइड क्या है, उसकी वास्तविकता में व्यवहारिकता क्या है, इस विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अन्य विषयों के साथ साथ भूगोल के विषय क्षेत्र में अध्ययन सामग्री का समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। इस आधार पर हम हमारी जो परिणाम हैं वो परिणाम किस प्रकार से निकलें, इस चीज़ का हम विशेष तौर पर देखते हैं। तो भूगोल में प्रतिचयन के विभिन्न उपभाग, क्षेत्रीय प्रतिचयन एरियल सैंपलिंग, इकाई प्रतिचयन यूनिट सैंपलिंग, स्थानिक प्रतिचयन स्पेशल सैंपलिंग या अस्थानिक प्रतिचयन नॉन स्पेशल सैंपलिंग का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोगों ने प्रतिचयन क्या होता है, प्रतिचयन की का सैद्धांतिक आधार क्या है, द थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, उसके विषय में हम लोगों ने बात करी। थ्योरेटिकल बेसिस में यदि हम थोड़ा सा और मैं संक्षेप में इसको समराइज करूं तो सांख्यिकी नियमितता नियम, लॉ ऑफ द स्टैटिकल रेगुलरिटी की बात करता है। दूसरा उसका लॉ ऑफ इनरेशिया ऑफ द लार्ज नंबर्स, महांक जड़ता नियम की बात करता है। यह नियम सांख्यिकी नियमितता नियम का उपप्रमेय कोलोरेलरी है। इस प्रकार से हम उसका विभाजन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और सांख्यिकी के विद्यार्थियों के लिए ये अति आवश्यक है और काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट विधि है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे प्रतिचयन की जो मेथड्स हैं उसके विषय में। धन्यवाद।